Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. Let's start with our rotational dynamics का पार्ट। और यहाँ पर देखिए ये 12th क्वेश्चन है। अब इस 12th क्वेश्चन में इट इज़ गिवन समहाउ एन आंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। मतलब एक बाइसिकल व्हील दी है जिसकी डायमीटर कितनी है, 1 मीटर है। While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per second in 10 seconds। मतलब कि यहाँ पर जो इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 0 दी है, फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब ये कैसे आपको मतलब याद रखना है, या फिर देखो यहाँ पर इट सेट्स टू अ रोटेशन, सेट्स इनटू रोटेशन, मतलब कि इनिशियली वो 0 पे थी, फाइनली वो 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड पे आई 10 सेकेंड में। ठीक है। अब विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया है, मतलब हम जो है वी कैन यूज व्हाट इज कॉल्ड एज द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन से है वो? फर्स्ट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा थीटा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक बाइसिकल व्हील कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो आंट है वो यहाँ पर कहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टक है, यहाँ पर ऐसी ही है, और ये जो है रिवोल्यूशन कर रहा है, ये जो व्हील है वो रिवोल्यूशन कर रहा है। ओमेगा इनिशियल इज गिवन एंड दैट इज 0 रिवोल्यूशन पर सेकेंड्स। ओमेगा फाइनल इज गिवन दैट इज 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड्स, और टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स गिवन। ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स गिवन। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है हमको, ओमेगा एवरेज निकालो पहले। अब ये ओमेगा एवरेज क्यों निकालना है? ओमेगा एवरेज इसलिए निकालना है क्योंकि हम थीटा के फॉर्मूले में रख के थीटा मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकाल सके। तो थीटा इज इक्वल टू हमको पता है ओमेगा एवरेज इंटू टी। अब ओमेगा एवरेज क्या होता है? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि ये जो ओमेगा एवरेज ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 कैसे लिया? तो उनके लिए देखो यहाँ पर बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं है। ओमेगा एवरेज क्या है बताओ मुझे? टोटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। अब इसको टी को कॉमन निकालो, कैंसिल आउट करो, और देखो ये हो गया ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी विच इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी नो, तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये देखो सिंपली ये प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पर पुट करो वैल्यूज़। ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट मतलब कितना? ओमेगा फाइनल 2 ओमेगा इनिशियल 0 डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम कितना लग रहा है 10। तो यहाँ से मिल गया 10 रिवोल्यूशन कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर देखो। सेकंड क्या निकालना है हमको? निकालना है कि टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो उसके लिए एक लीनियर एनालॉजी करता हूँ। तो देखो अगर हमको टाइम निकालना है 10th सेकेंड का, 10 सेकेंड का टाइम निकालना है, तो कैसे कर सकते हैं अपन? तो देखो अगर मुझे टाइम पता है फॉर द 10 सेकेंड एंड मुझे टाइम पता है 9 सेकेंड, मतलब 10 रिवोल्यूशन का टाइम पता है और 9 रिवोल्यूशन का टाइम पता है मुझे, राइट। 10 रिवोल्यूशन, 10 कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम पता है मुझे, एंड दैट इज़ T1 सपोज, एंड 9 कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम पता है मुझे, दैट इज़ T2 सपोज। तो मुझे टाइम फॉर 10th रिवोल्यूशन का क्या निकालोगे? टाइम फॉर 10th रिवोल्यूशन इज़ टाइम फॉर 10 रिवोल्यूशन माइनस टाइम फॉर 9th रिवोल्यूशन। अब हमको पता है कि टाइम फॉर 10 रिवोल्यूशन कितना है? टाइम फॉर 10 रिवोल्यूशन कितना है बोलो? येस इट इज़ 10 सेकेंड्स, राइट ना। तो हम लिख सकते हैं टाइम फॉर 10th रिवोल्यूशन इज इक्वल टू T1 विच इज़ टाइम फॉर 10 रिवोल्यूशन दैट इज़ 10 माइनस टाइम फॉर 9th रिवोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? रूट ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। ये कैसे आया? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट तो 0 ही है,
तो टी आ जाएगा रूट ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। बस ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर किया है मैंने। अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। अल्फ़ा क्या है? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ओमेगा कितना है यहाँ पर? ओमेगा यहाँ पर देख सकते हो आप, ओमेगा इज़ 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ डिवाइडेड बाई टाइम वाई 2। एवरेज लिखोगे तो डायरेक्ट कैसे चलेगा? यहाँ पर टाइम लिखो, ये 10 है। ओके, सो ये हो गया 1/5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा यहाँ पर पुट करो, थीटा की वैल्यू पुट करो और आपको मिल जाएगा टाइम फॉर 10th कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड दैट इज़ 10 माइनस रूट ऑफ 2 इंटू थीटा। थीटा कितना है देखो यहाँ पर, थीटा है अपना 9th मतलब 9 डिवाइडेड बाय 1/5। तो ये हो जाएगा 10 माइनस रूट 90। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.5113 समथिंग, राइट? 0.5132। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हो गया 10th रिवोल्यूशन का टाइम और ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम, और ये सारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक दिस।